टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वैल्यू को अंदर लेना पड़ता है। इट मीन्स प्लस 9 का वैल्यू अंदर आने से ये -9 हो जाएगा। सेम ये भी वैसे ही करना ही होगा। +4 का वैल्यू अंदर आने से -4। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखना होगा x, ये वाला x, ये वाला y एंड ये कांस्टेंट। ठीक है, x का वैल्यू लिख रहे हैं तो x को छोड़ के इन दोनों का वैल्यू को यहाँ लिखना होगा। दैट मीन्स 5 2 -9 -4। ठीक है, एज इट इज कांस्टेंट का भी जब कांस्टेंट का वैल्यू लिख रहे हैं तो इन दोनों को लिखना होगा यहाँ पे 8 3 एंड 5 2। ठीक है, y का टाइम्स में y को इग्नोर करते हुए इन दोनों को लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना होगा, पहले ये रखेंगे फिर ये लिखेंगे। दैट मीन्स पहले कांस्टेंट फिर ये x की वैल्यू। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे और इसको इससे। सेम 9 को 3 से, 4 को 8 से, 8 को 2 से एंड 3 को 5 से। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 इंटू -4, 2 इंटू -9 और इन दोनों को बीच में क्या करना है, फाइनली माइनस। ठीक है, -9 इंटू 3। ठीक है, -4 इंटू 8, बीच में क्या करना है, फाइनली माइनस। एट इंटू 2, 3 इंटू 5 माइनस। ये माइनस कर देते हैं। 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27, -27, ये माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15। ठीक है, इसको यहाँ पर कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस 20 में से 18 क्या 2, इट मीन्स -2। माइनस प्लस माइनस 32 से 27 गया 5 प्लस 5 एंड 16 से 15 गया 1। फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसका वैल्यू और ये कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x 1 जा x, -2 1 जा -2, x का वैल्यू कितना आया -2। y का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो y 1 जा y एंड 5 1 जा 5, y का वैल्यू भी 5। सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि ये वाला वैल्यू को राइट से लेफ्ट में ले जाना है, तो प्लस से अंदर आने से क्या हो जाएगा माइनस। सेम ये वाला भी वैसे ही करना है, इसको अंदर ले लेंगे तो प्लस से अंदर आने से माइनस। ठीक है, पहले इस तरह से स्टेप 1 कर लेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, x y कांस्टेंट इस तरह से लिख लेना है। जब x का वैल्यू लिखेंगे तो x को छोड़ के y और कांस्टेंट का वैल्यू लिखना होगा। तो y का वैल्यू कितना है -3 4 एंड कांस्टेंट का -23 एंड -11। ठीक है, अब कांस्टेंट में आ जाइए। कांस्टेंट का लिखना हो तो इन दोनों वैल्यू को लिखेंगे, x एंड y को। इट मीन्स 4 3 -3 एंड 4। बस y में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा,
वाई का लिखते समय एक्चुअल में एक्स इन कॉन्स्टेंट लिखना हो, लेकिन इसमें पहले कॉन्स्टेंट लिखना होगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पहले एक्स का फिर कॉन्स्टेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पहले कॉन्स्टेंट का वैल्यू लिखना होगा। फिर ये 4 है 3, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -3 मल्टीप्लाई विथ -11 एंड 4 मल्टीप्लाई विथ -23। फाइनली दोनों बीच में क्या करना है, माइनस, ठीक है। -23 इंटू 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, -11 इंटू 4, फाइनली माइनस करना है। इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फोर इंटू 4 एंड 3 इंटू -3, ठीक है। 11 3 जा 23 इंटू 4 92, ये माइनस में इसका हो जाएगा प्लस। 23 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -69, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 11 4 जा 44, 4 4 9, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ कर देते हैं। 33 प्लस 92 कितना होता है, 33 प्लस 92, 3 प्लस 2 5, 9 10 11 12, 125। वाई का माइनस प्लस माइनस 69 से 44 गया, एन से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ठीक, 25 माइनस में 16 प्लस 9 25। और वैसे एक्स का वैल्यू फाइंड करना हो तो एक्स का वैल्यू एंड कांस्टेंट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चला जाएगा, 25 5 जा 125, देखने से एक्स का वैल्यू आया 5 एंड वाई -25 इक्वल टू 1/25, -25 ऊपर आ जाएगा, डिफरेंस 1, वाई की वैल्यू आएगी -1। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं।